एंड वेलकम। आज हम पढ़ते हैं जियोग्राफी कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, GEOGRAPHY, जियोग्राफी जो है इसको हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है? दूसरे को हम कहते हैं इंडियन जियोग्राफी। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे आते हैं इंडियन जियोग्राफी से, इसीलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और बाद में हम जाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, जहां से भी इक्के दुक्के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बड़े एग्जाम्स में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन छोटे वाले एग्जामों में ज्यादा नहीं आते। अब इंडियन जियोग्राफी की हम करते हैं बात, बिल्कुल पढ़ते हैं हम जीरो से। इससे पहले हम इंडियन जियोग्राफी पे जाए, मैं आपको ये बता दूं कि जियोग्राफी एक बंदा है जिसका नाम है HECATAEOUS, हैकिटियस। एक बंदा है, इसका नाम है हैकिटियस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, इसी को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। बट कुछ बुक्स में या कुछ एग्जाम्स में एक और बंदा होता है, उसका नाम है ERATOSTHENES, एरिस्टोथीन्स। एरिस्टोथीन्स जो ये बंदा है, इसको भी कंसीडर किया जाता है एज ए फादर ऑफ जियोग्राफी। अब ऑप्शंस में इन दो में से कौन सा होगा, वही राइट आंसर होगा। अगर हम हैकिटियस की बात करें, ये जो बंदा है इसने ग्राफ यानी मैप बनाया, अपनी एक बुक लिखी थी, उसमें पहले स्टार्टिंग में मैप, कुछ ग्राफिक्स वगैरह वगैरह बनाए थे और इस फील्ड में काम किया है बहुत इसने, इसीलिए इसको फादर ऑफ जियोग्राफी कंसिडर किया जाता है। जो एरिस्टोथीन्स बंदा है, इस बंदे ने जियोग्राफी वर्ड जो थे कोइन किए। कौन से वर्ड? जियोग्राफी वर्ड इसने कोइन किया, यानी इसने इस वर्ड जो जियोग्राफी ये इसी बंदे ने दिया हुआ है, ये याद रखेंगे आप। और इसने पहली बार इंडिया का मैप भी इसी ने बनाया है, पहली बार एरिस्टोथीन्स ने, ठीक है? ये जो एरिस्टोथीन्स है, इसने ही अर्थ का सरकमफेरेंस भी बताया था और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए थे, इसी वजह से इन दोनों को फादर ऑफ जियोग्राफी कंसिडर किया जाता है, ठीक है? अब जो ऑप्शन में होगा उसी को अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ये थी यहाँ तक ये वाली बात। अगर हम जाएं अब दूसरा, ये जो जियोग्राफी वर्ड है, ये GEO, जियो और ग्राफी, GRAPHY, जियोग्राफी जो वर्ड है, इस जियो का मतलब है अर्थ, ये RTH, अर्थ। एंड ग्राफी का मतलब, ग्राफी हर जगह पे ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, DISCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब इसका मतलब जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की डिस्क्रिप्शन में को पढ़ने को ही जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है? ये था जियोग्राफी वर्ड का मीनिंग। जियोग्राफी का फादर कौन है, जियोग्राफी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये हमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इंडियन जियोग्राफी पे। इसको समझाने के लिए मैं और थोड़ा कुछ समझाता हूँ और इसको करता हूँ मैं क्लियर। कर दिया मैंने इसको क्लियर। अब होता क्या है, इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी जरूरी है, कुछ चीजें जिससे हमें जहां जिसकी वजह से हम इंडियन जियोग्राफी पे पहुंच जाए, ठीक है? सपोज करो ये मैं बना रहा हूं अर्थ, ये बना ली मैंने अर्थ, ठीक है? ठीक नहीं बना, अब आप हैंडल कर लेना, खुद ही मैनेज कर लेना। अगर पहली बात मैं ये कहूं कि अर्थ की शेप क्या है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखना अर्थ की शेप जो है दैट इज जियोइड, GEOID, ठीक है? एक बात, या इसको ही हम कहते हैं ओबलेट, OBLATE, ओबलेट सेफराइड, ठीक है? इसको ओबलेट सेफराइड या जियोइड, ये अर्थ की शेप है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो अर्थ है ना, ये साइड्स में देखो, साइड्स में बाहर की तरफ निकली हुई है ना, बल्ज की हुई है दोनों साइड में, है ना? इसीलिए इसको कहा जाता है जियोइड या ओबलेट सेफराइड। यहाँ पे क्या बोलना है मुझे, यहाँ पे मुझे ये बोलना है कि इंडिया कहाँ से आया मैप में, वो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो अर्थ में कुछ हॉरिजेंटल लाइन्स हैं लाइक दिस, वर्टिकल, पहले मैं वर्टिकल बनाता हूँ, ऐसी कुछ लाइन्स हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है? मैं इसको बनाता हूँ अच्छे से ताकि आपको आ जाए समझ। ये है अर्थ, इस अर्थ में कुछ लाइनें ऐसी हैं, ऐसी, 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 ठीक है? इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? LATITUDES। ये हमें अलग से पढ़ना, एक सेपरेट टॉपिक है डिटेल में, बट यहाँ पे कुछ और ही समझाना है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही ये बोलता हूँ। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरी लाइन्स बनाते हैं एसी लाइन्स। कैसी? एसी वाली लाइन्स। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स और कुछ नहीं है। इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है? अब ये बहुत सारी, यहाँ पे भी बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या हम ये सारी अर्थ पे शो करने जा रहे हैं ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ मेजर लैटिट्यूड उठाएंगे। जैसे पहला लैटिट्यूड है ये वाला, ये अर्थ के बिल्कुल बीच में से जाता है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है? अर्थ ही ये, इसका एक पॉइंट ये है जिसको हम नॉर्थ कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये है जिसको हम साउथ कहते हैं।
एक पॉइंट ये जिसको हम वेस्ट कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये जिसको हम ईस्ट कहते हैं, और इसको हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। यहां तक आया समझ में? ठीक है। अब आगे क्या होता है? आगे होता है, एक मिनट मैं इसको कर देता हूँ, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये है बराबर 0 डिग्री पे। एक बात। दूसरी बात ये बोलनी है मुझे कि एक और लाइन होती है इसके जस्ट ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये होती है 23 1/2 डिग्री पे। इसके ऊपर जस्ट एक और लाइन होती है, इसको हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। ये जस्ट इसके ऊपर होती है, यानी 66 1/2 डिग्री पे। यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे इक्वेटर के नीचे एक और लाइन होती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी होती है 23 1/2 पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे एक और लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं इंटार्क्टिक सर्कल। ये होता है 66 1/2 डिग्री पे, राइट। तो फर्क क्या है? यहाँ भी तो ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है 23, यहाँ पे भी 66। हाँ, फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये इक्वेटर जो है ना, ये वाला इक्वेटर जिसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ आपको समझ में आ जाए। हाँ, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया अर्थ को। ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हमने बोला सदर्न हेमिस्फीयर। एक बात। दूसरी बात, इस ही इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। क्यों कहते हैं मैं अभी बताता हूँ कुछ टाइम के बाद। अब इस ग्रेट सर्कल ने क्या काम किया? अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला साइड, दूसरा नीचे वाला साइड। ऊपर वाले को हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाम दे दिया, ठीक है, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर नाम दे दिया। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के ऊपर है, दैट इज 23 1/2 नॉर्थ में आएगा ये, राइट। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के नीचे है, कहाँ? नीचे वाले साइड, इसीलिए 23 1/2 साउथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है आर्टिक सर्कल, इसीलिए ये आएगा 66 1/2 नॉर्थ में। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है इंटार्क्टिक सर्कल, इसीलिए आएगा 66 1/2 साउथ में, ठीक है। इक्वेटर किस पे है? 0 डिग्री पे। यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जो कि होता है 90 डिग्री पे। किस पे होता है? 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से यहाँ पे होता है साउथ पोल जो कि होता है 90 डिग्री साउथ में। इतना समझ में आया? अब यहाँ से आप एक चीज देखो, ये 0 था, 0 के जितना ऊपर 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 गया उतना ये बढ़ता गया अप टू 90 तक। 0 के जितना नीचे नीचे आया उतना ये और बढ़ता गया अप टू 90 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया ना। ये थे लैटिट्यूड्स, यानी हॉरिजेंटल लाइंस, यानी इमेजिनरी लाइंस जो हम शो करते हैं। शो क्यों करते हैं? हमें कौन सी मजबूरी है शो करने की? क्योंकि इनकी वजह से हम किसी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ढूंढ क्या रहे हैं? अभी हम इस अर्थ पे ढूंढ रहे हैं इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया पढ़ना है, ठीक है। अब ये मैंने बता दी कुछ बातें आपको लैटिट्यूड्स के बारे में। अब मैं करता हूँ काम, एक मैं समझाता हूँ इसी मैप पे आपको लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स एसी लाइन होती है, यानी जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। एसी लाइन मैंने डाली, ये भी इमेजिनरी लाइन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है? ये लैटिट्यूड्स। और नॉर्थ टू साउथ क्या होती है? लॉन्गिट्यूड्स। एसी होती हैं कुछ लॉन्गिट्यूड्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होती है लॉन्गिट्यूड्स। अब मुझे यहाँ पे क्या आपको और बोलना है? मुझे आपको ये बोलना है कि जैसे 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 इक्वेटर ने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को हमने बोला नॉर्थ वाला साइड, दूसरे को हमने बोला साउथ वाला साइड, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो होता है इसको क्या हम कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो है ये भी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इस वाले साइड को हम कहते हैं वेस्ट वाला साइड, और इस वाले साइड को हम कहते हैं ईस्ट वाला साइड, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन, यानी खड़ी लाइनें जो खड़ी होती हैं। यहाँ तक समझ में आया? गुड। चलते हैं हम आगे। अब ढूंढना क्या हमें? इंडिया। हमारा जो इंडिया है वो है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा इंडिया है। ये बात आप याद, और यहीं से हम जाएंगे डायरेक्ट ऑफ इंडिया पे और पढ़ेंगे इंडिया। यहाँ पे हमारा इंडिया है, याने इंडिया एक तो नॉर्थ वाले साइड में है ना, इंडिया नॉर्थ वाली साइड में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर ही है ना, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ वाली साइड में, ठीक है। यानी इंडिया, INDIA, इंडिया जो है, एक बात हमें पता चली ये नॉर्थ वाली साइड में। दूसरी बात ये ईस्ट साइड में, किस वाले साइड में?
ईस्ट साइड में, दैट इज इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में। यही पॉइंट समझाने के लिए मुझे आपको इतनी चीजें बोलनी पड़ी, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इसी इंडिया को पढ़ते हैं। बाकी जो ये चीज लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड से जैसे ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री उठाएंगे हम वहां इन डिटेल पढ़ेंगे, बट ये कुछ मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम कहाँ पे, इंडिया पे, इस वाले पोर्शन को पढ़ने के लिए। मैं करता हूँ इस सारे को क्लियर, ये हो गया जी खत्म सारा ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया कैसा है। इंडिया है जी ऐसा, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे भी है, इस टाइम ऊपर ही आ गए। ये हमारा इंडिया है। मैं इस इंडिया को काम मैं करता हूँ, मैं इस इंडिया को ऐसे शो करता हूँ, कैसे, ऐसे, ताकि मैं आपको समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, ये इंडिया है ना। मैंने आपको जो ये पीछे ये वाला इंडिया दिखाया ना, एक मिनट में इसको रब करता हूँ। ये जो इंडिया है ना, ये वाला इंडिया, इसको मैं शो करता हूँ इस प्लस साइन से, ठीक है। इस प्लस वाले साइन से मैं शो करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। मैं इस लाइन को ठीक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया। पहले मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मैप पे सब कुछ दिखाता हूँ। ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया का जैसे हमने अभी वर्ल्ड मैप पे देखा, इस इंडिया का कोई नॉर्थ साइड तो होगा, कोई साउथ साइड भी होगा, कोई ईस्ट साइड भी होगा, और कोई वेस्ट साइड भी होगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ये भी आप याद रखेंगे ना। अब ये इंडिया है। पहली बात आप ये याद रखें कि इंडिया एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, अपने टाइम की एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, पहला पॉइंट आप लिखें इसका एरिया। इसका एरिया जो है दैट इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स। पहली बात ये थी, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग इधर उधर हो रही तो आप मैनेज कर लें। ये इंडिया का एरिया है, ये बात एक बात। दूसरी बात याद रखें आप, इंडिया जो है ये सात, यहाँ पे मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ, ये साफ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो इंडिया की बात मैंने बोली, एरिया। दूसरी बात याद रखें, इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आए ना, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, याद रखना ये बात भी, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट याद रखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने अभी बोला, ये इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है। कितनी स्टेट से, 8 स्टेट से। मैं फिर से यहाँ से एक बार दिखा दूंगा आपको। जैसा कि ये था पहला इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर याद रखना, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 13 कंट्री से गुजरता है। कितनी कंट्री से, 13 कंट्री से। इसी के ऊपर जस्ट यहाँ पे था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे था आर्टिक सर्कल, और मैंने बताया था यहाँ पे कहीं इंडिया है ना, यहाँ पे इंडिया, यही मैंने कहा था। तो यहाँ से ये निकल रहा है, बिल्कुल इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट से टोटल निकलता है। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से टोटल निकलता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं। पहली बात एरिया मैंने बता दिया। दूसरी बात सेकंड, सेवंथ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है। थर्ड, सेकंड है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एंड फोर्थ मैंने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से निकलती है इंडिया की। किस स्टेट से निकलती है मैं आपको वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ, आप वो बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। जैसे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बनाया, ठीक है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर क्वेश्चन में आए, क्या है लेंथ किसकी, इंडिया की। लेंथ नॉर्थ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर ऊपर तक, बराबर ऊपर तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया की क्या लेंथ है। तो याद रखना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की इंडिया की जो लेंथ है दैट इज 3214 किलोमीटर। एक बात ये, अगर क्वेश्चन आ जाए, बताओ जी हमें ये, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बताओ जी ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिया की कितनी लेंथ है, तो ये आप याद रखेंगे दैट इज 2933 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है। दैट इज इंडिया का कोई नॉर्थ पॉइंट तो होगा ना, यहाँ पे कोई नॉर्थ पॉइंट है, यहाँ पे कोई साउथ पॉइंट है, यहाँ पे कोई ईस्ट पॉइंट है, यहाँ पे कोई वेस्ट पॉइंट है। अगर आए नॉर्थ पॉइंट इंडिया का कौन सा है, तो याद रखना इंदिरा, इंदिरा कोल जो है, ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंडिया का। मैं सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, बट अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ वाले साइड, अगर साउथ वाले साइड में आए तो उस टाइम पे इसका आंसर है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी आप याद रखेंगे साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। KNYAKUMARI, कन्याकुमारी क्या है, साउथ मोस्ट पॉइंट इंडिया का। अगर ईस्ट पॉइंट इंडिया का आ जाए तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है कीबथु, कहते हैं इसको, KIBITHU। कीबथु एक डिस्ट्रिक्ट है
अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कीबतु, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, इसको कहते हैं वलंगू, WALANGU, वलंगू। ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट है कहाँ का? इंडिया का। और वेस्ट मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया का आ जाए तो याद रखिएगा, यहाँ पे गुजरात आती है स्टेट एक, गुजरात में एक जगह है जिसको हम कहते हैं सर, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सर क्रीक, SIR, सर CREEK, सर क्रीक एक जगह है कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। याद रखिएगा गोहरमोती के पास, GUHAR, गोहरमोती उसको कहते हैं। आज प्रेजेंटली इसको राजहीर क्रीक कहते हैं, RAJHEER, राजहीर क्रीक। अब कौन सा ऑप्शन होगा आप उसको राइट आंसर देंगे। असल में ये सर क्रीक ही है, ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे? गुजरात में है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये 4 पॉइंट्स थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये अब मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ, करता हूँ मैं सारे को क्लियर, किया मैंने इसको खत्म, चलता हूँ मैं आगे। ये जैसे कि मैप है ना, तो मैप में कहीं न कहीं पे साउथ है, कहीं न कहीं पे नॉर्थ है, कहीं न कहीं पे ईस्ट है, कहीं न कहीं पे वेस्ट है। ये जैसे कि नॉर्थ हमारा है, यहाँ पे क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है? सॉरी, इंदिरा कोल। यहाँ पे नीचे वेस्ट में यहाँ पे क्या है? गोहर मोती, सर क्रीक, ठीक है? गुजरात में, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश में एक जगह आती है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको कहते हैं कीबतु डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक जगह है इसको कहते हैं वलंगू, ये है ईस्ट मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप समझ लेना, नीचे आप खुद ही इमेजिन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कौन है? कन्याकुमारी। बट ये जो है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये है मेन लैंड का पॉइंट। किसका? मेन लैंड का पॉइंट, यानी जमीन पे है। अगर पूछा जाए, नहीं बताइए हमें कि साउथ मोस्ट पॉइंट है कौन सा? अंडमान एंड निकोबार में एक जगह आती है, उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, INDIRA, इंदिरा पॉइंट। ये जो है, ये साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, बट ये 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया था। ये यहाँ पे नीचे, अंडमान एंड निकोबार के नीचे, ठीक है। ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, जिसको हम पारसा पॉइंट भी कहते हैं, PARSA, पारसेक पॉइंट, या इसको हम पैगमिलान पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। इंदिरा पॉइंट जो है, ये साउथ मोस्ट पॉइंट है, बट कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। अगर मेन लैंड में पूछा जाए तो कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट को ही हम पैगमिलान पॉइंट कहते हैं, PYGMALION, पैगमिलान पॉइंट कहते हैं, या इसी को हम पारसा पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। PRSEN, पर्सन पॉइंट, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी को हम कैप कैमरून भी कहते हैं। क्या? इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, CAPE, कैप कैमोरिन, CAMRIN, कैमोरिन, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। ये थे कुछ इंडिया के साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पॉइंट वगैरह। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसा कि ये यहाँ मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जैसे, चलो ये रखते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और हमें बता दें कि वीडियो कैसा है, ठीक है। थैंक यू।